हाँ जी, 10th क्या हाल चाल, बड़े सब मजे में। तो माय नेम है शरद अग्रवाल एंड आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.1, जिसके पिछली वीडियो में हमने समझा था कि टिग्नोमेट्री क्या होती है और टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो हमने 6 टाइप के रेशियोज पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो उन रेशियोज को यूज करके हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैथ से डरेंगे नहीं, लव करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो मेरे पास एक राइट ट्राइंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल एट बी पे राइट ट्राइंगल है। ए बी दे रखी 24 और बी सी दे रखी 7, और मुझे ये चारों चीज़ें बतानी है, रेशियो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो अभी कैसे बताएंगे? तो किसी भी रेशियोज को बताने के लिए मेरे को सबसे पहले तीनों साइड की जरूरत होती है। तो मेरे पास ए बी है, बी सी, ये साइड नहीं है, तो ये साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। हमने एक एग्जांपल भी किया था लास्ट वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं, और इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। तो हम पहले पाइथागोरस लगाएंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस आप सभी को बताइए क्या होती है। हमारी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर मुझे पता नहीं है। ए बी कितना 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, और बी सी 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया आपका 625, और ये होता है आपका 25 का स्क्वायर। ये इधर रूट आ जाएगा ना, तो ए सी हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव में होती है। ठीक है, अब मेरे पे तीनों साइड है, अब मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को क्या क्या चाहिए? साइन ए चाहिए। फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए? साइन ए। अब साइन ए क्या होता है मेरा? साइन यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस। अब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? उसके सामने वाली साइड, मतलब बी सी, अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब ए सी। अब बी सी कितना है मेरा? 7, ए सी है मेरा 25, तो ये हो गया। अब क्या चाहिए मुझे? सेकंड, कॉस ए। कॉस क्या होता है मेरा? बी अपॉन एच। बी, अब कॉस ए के लिए बी क्या है? ए बी, तो 24 मतलब ए बी, और एच तो ए सी रहेगा, तो 24 अपॉन 25। अब मुझे साइन सी और कॉस सी और चाहिए। अब साइन सी चाहिए, तो मैं सी एंगल से देखूंगा, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। आप यही सेम मत लेके चलना। अब साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना साइन। अब कॉस सी, तो ये सी के लिए देखना है, तो परपेंडिकुलर है तो बेस क्या है? बी सी, तो ये बी सी अपॉन ए सी होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए बी की वैल्यू 24, ये 25, और बी सी की 7 अपॉन 25। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मेरी कॉस ए की वैल्यू आई थी वो साइन सी की आई, तो इसलिए एंगल के चेंज होने से वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा? इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो फिगर क्या है मेरी? फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। मुझे tan p माइनस cot r निकालना है। मुझे दो साइड दे रखी है, तीसरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे पास तीनों साइड होंगी तो मैं कोई भी रेशियो निकाल सकता हूँ किसी भी एंगल के लिए, कोई भी रेशियो किसी भी एंगल के लिए। तो सबसे पहले मेरे को तीनों साइड चाहिए होंगे, तो मैं तीसरी साइड निकालूंगा। तो यहाँ पे आप लिख देना भाई पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्ट मैं कर ले रहा हूँ। तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू कितना आपका 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर आपको गिवन नहीं है, और ये 13 का स्क्वायर 169। तो 169 25 इधर आ जाएगा, तो क्यू आर आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों साइड आ गए, तो मैं डायरेक्ट रेशियो निकालूंगा। मुझे सबसे पहले tan क्या चाहिए? tan p माइनस cot r। अब tan कैसे निकलेगा? साइन कॉस tan p अपॉन b। p के लिए निकालना है, p के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सामने वाला, मतलब क्यू आर। p अपॉन b परपेंडिकुलर होगा तो बेस पी क्यू।
माइनस कॉट आर। कॉट क्या होता है? साइन कॉस टेन, और कॉट इसका उल्टा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। लेकिन आर के लिए निकालना है, तो आर के लिए पी ए है, तो बी क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर अपॉन बी, बी अपॉन पी। तो बेस ये हो गया आर के लिए, और पी क्या है? पी क्यू। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों सेम ही है, तो ये माइनस होगी जीरो आ जाएगा। अगर वैल्यू भी लगा देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मैं लगा देता हूँ 5/12 माइनस 5/12। क्यू आर यहाँ की वैल्यू लगा दी, तो ये क्या आ जाएगा आपको? इसका आंसर जीरो। तो अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नंबर 3 क्या है मेरा? इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस या tan ए। तो मुझे साइन ए दे रखा है 3/4 और मुझे कॉस या tan ए निकालना है। तो हमने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल किया था, उसमें भी मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होता और उसके बेस पे सारे निकालने थे। तो अब उससे कैसे निकालना था? साइन क्या होता है मेरा? आपको पता है P/H। अब ए के लिए है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, और हाइपोटेनियस तो AC रहेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3/4 इक्वल BC/AC। उसके बाद क्या किया था मैंने? इसको BC की वैल्यू निकाल ली थी यहाँ से। BC की वैल्यू 3K मैंने K मान लिया, और AC की वैल्यू 4K। ये क्यों मानी थी मैंने? एक एग्जांपल में समझाया था, क्योंकि Q में K मेरा कोई कांस्टेंट है जिसको हम कट करके रेशियो बनाते हैं 3/4। तो BC मान लिया मैंने 3K और AC मान लिया मैंने 4K। अब ऐसे BC क्या है 3K और AC है 4K। अब मैं डायरेक्ट पाइथागोरस लगा के AB की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे तीनों साइड चाहिए कोई भी रेशियो के लिए। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ AC² + AB² + BC²। AB मेरा गिवन नहीं है, BC मेरा 3K का स्क्वायर 9K² हो जाएगा, और ये 16K² हो जाएगा, और 16 - 9K 7K² हो जाएगा AB²। तो यहाँ से AB कितना आया? √7K। तो AB की वैल्यू √7K। अब रेशियो निकालना है कॉस ए, अभी निकाल देते हैं। कॉस क्या होता है? B/H। अब ए के लिए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला बेस AB, और एच तो आपका AC है ही है। तो AB क्या है आपका? √7K अपॉन 4K। ये कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4। अब tan A निकालना है, तो लीजिए tan A भी निकाल देंगे। tan क्या होता है? P/B। परपेंडिकुलर ए के लिए BC और बेस AB, तो BC/AB। BC आपका 3K, AB आपका √7K, कैंसिल 3/√7। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में मैक्सिमम सेफ पाइथागोरस करके तीसरी साइड निकालनी है, और तीनों साइड एक बार हम पे आ गई तो हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में करा था, अभी पूरा मैंने क्वेश्चन कर लिया था, फिर मैंने जाके चेक किया तो मैंने देखा कि वीडियो पॉज हो चुकी थी, वीडियो शुरू ही नहीं की थी मैंने। तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, गिवन 15 cot A = 8। तो मैं 15 cot A = 8 हमें गिवन था, तो हमें निकालना था sin A और sec A निकालना था, sin और sec A निकालना था। तो जब मेरा 15 cot A = 8 दे रखा था, तो इसके लिए मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, क्योंकि हमें कुछ भी निकालना हो, कोई भी रेशियो, तो एक राइट ट्रायंगल तो जरूरी है। तो राइट ट्रायंगल पे ABC लिया, तो A एंगल के लिए निकालना था। A एंगल या तो मैं ये वाला लूंगा या ये लूंगा। B पे मैं 90 बनाऊंगा, तो मैंने A ऊपर ले लिया था। फिर ये, उसके बाद ये तीनों चीजें A के लिए मेरी ये परपेंडिकुलर हो गई थी सामने, और इस पे ये लाई करते थे, बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 15 cot A = 8, तो मैं 15 को नीचे ले गया 8 के, cot A = 8/15, 15 को नीचे ले गया। ठीक है, cot A = 8/15। ठीक है, अब cot क्या होता है मेरा? sin cos tan cot। cot होता है H/B, सॉरी sin cos tan cot। cot होता है B/P। तो cot मैंने लिख दिया, तो B/P। अब B क्या है मेरा इसमें? AB, और P क्या है? BC, तो AB/BC आ गया। अब यहाँ से 8/15 = AB/BC में लिख सकता हूँ।
तो अब रेशियो से मैं ए बी की वैल्यू 8 के और बी सी की 15 के लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो ए बी आ गया मेरा 8 के और बी सी आ गया मेरा 15 के। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, ए सी स्क्वायर ए इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू 8 का 64 के स्क्वायर हो गया, बी सी 15 के का स्क्वायर 225 के स्क्वायर हो गया। सॉल्व करके ए सी की वैल्यू आ गई 17 के, तो इसके लिए 17 के आ गई। अब मुझे जब मेरे पे मैंने बताया तीनों वैल्यू है तो मैं कोई भी रेशियो निकाल सकता हूँ। तो मुझे साइन और सेक चाहिए था, साइन और सेक चाहिए था। साइन होता है मेरा पी अपॉन एच और सेक होता है अपना एच अपॉन बी। कैसे? साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक होता है एच अपॉन बी। तो पी एच, पी की वैल्यू पता है, एच की पता है, बी की पता है, सारी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करा, आ गया रेशियो। ठीक है, तो ये ऐसे होगा क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है मेरा, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/2। sec थीटा मेरा दे रखा है 13/12। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मुझे ऑल रेशियो निकालने हैं, ऑल रेशियो बचे हुए जितने भी मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक मुझे दे रखा है कोसेक, सारे रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। अब यहाँ से अब sec थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एच अपॉन बी। तो थीटा मान लीजिए, कोई एंगल मानना पड़ेगा, आप ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। मैं मान लीजिए इस बार ये मान लेता हूँ, तो ये मेरा थीटा एंगल है। इस बार मुझे ए पी ऐसे आर ए बी ऐसा नहीं दे रखा, थीटा दे रखा है, तो ये थीटा मान लिया। अब थीटा ये हाइपोटेनियस है, अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और जिस पे लाई करता है वो बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या है, पी आर, और बेस क्या है, क्यू आर। तो यहाँ से 13/12 अब इक्वल हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर के। पी आर को मैं लिख सकता हूँ 13 के और क्यू आर को 12 के। तो जो आपका पी आर है वो है 13 के और क्यू आर है 12 के। तब पाइथागोरम से बची हुई तीसरी साइड निकालते हैं, जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू हमें दे नहीं रखा, क्यू आर 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर और 13 का 169 के स्क्वायर। इधर आके माइनस होगा तो 25 के स्क्वायर बचेगा। तो पी क्यू कितना आ गया यहाँ से 5 के, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5 के। अब आपकी तीनों साइड पता चल गया आपको, पी क्यू आर और पी आर तीनों साइड पता चल गई। तो अब तीनों साइड जब हमें पता चल जाती है, हम तो कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू पी अपॉन एच लगा देंगे, पी अपॉन एच, कॉस की बी अपॉन एच 12/5, टेन की पी अपॉन बी 5/12, फिर बी कॉट की बी अपॉन पी 12/5। तो ऐसे आप सारे रेशियो निकाल सकते हैं। सेक की होती है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी मतलब 13/12 जो आपको गिवन थी। तो वो आप खुद निकाल सकते हैं, हमने इतने क्वेश्चन में करें। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B। तो आपका दे रखा है cos A इक्वल है cos B, तो देन शो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल होगा एंगल B से। तो सबसे पहले मैं दे रखा है A और जो B है वो एक्यूट एंगल्स है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें A और B एक्यूट एंगल्स माने और C पे 90 माने। मैं B पे 90 नहीं माना इस बार, क्योंकि B A और B के एक्यूट एंगल्स हैं, 90 से छोटे हैं। तो ये 90 से छोटे A और B और C मेरा 90 होगा। तो cos A अपॉन cos B, इससे मैं क्या पता कर सकता हूँ, cos क्या होता है मेरा B अपॉन H। तो A के लिए बेस कितना होगा, ये परपेंडिकुलर तो बेस होगा A के लिए AC और H तो AB ही रहेगा। अब cos B, तो cos B भी B अपॉन H होगा, तो B के लिए बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर तो बेस BC होगा और हाइपोटेनस तो इसके लिए भी AB होगा। तो यहाँ से AB से AB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से AC इक्वल BC आ जाएगा। अब AC इक्वल BC है, मतलब AC इक्वल BC है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है। तो इस साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल B, और BC के अपोजिट कौन सा है, एंगल A। क्यों? क्योंकि आपने शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो दो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है।
तो ए सी के अपोजिट ये है और बी सी के ये है, तो ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? ये हैं आपके एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये आपके प्रॉपर्टी होती है, आपके कोई एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के तो वो इक्वल होते हैं। तो हमें यही प्रूव करना था, एंगल है इक्वल, एंगल भी ये आपको हो गया। तो बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन था ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।